जय शिव शक्ति। हमारे पास जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे डीएफ को लेकर, वो ये कि हमारा इस 3D में परमानेंट रीयूनियन कैसे पॉसिबल है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। अगर वो किसी कार्मिक से रिश्ते में हैं या किसी सोलमेट से मैरिड हैं, तो उनके फैमिली हैं, बच्चे हैं, और उनके डीएम के भी अगर वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो अपने डीएम के साथ कैसे परमानेंट रीयूनियन में आएंगी, या उनका लाइफ इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। मतलब कि इनर वर्क करना है और अपने फैमिली के साथ रहना है, और छोटा मोटा यूनियन होगा तो इसी तरीके से मुझे नहीं रहना। कितनी डीएफ का ये शिकायत है कि मुझे इस तरीके से नहीं रहना, छोटा मोटा रीयूनियन नहीं चाहिए, मुझे परमानेंट रीयूनियन चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो डीएफ, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि आप इस जर्नी पर कर क्या रहे हैं, आपको डिवाइन ने चूज क्यों किया है, आप इस अर्थ पे आए क्यों हैं। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, तो आपने उनसे अगर मिला है तो डिवाइन आपके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अगर डिवाइन ने आपको और आपके ट्विन फ्लेम को अलग रखा हुआ है, अलग अलग स्थानों पे, या किसी कार्मी के साथ या किसी सोलमेट के साथ आप अगर मैरिड हैं, आप किसी फैमिली में बंधे हुए हैं, तो आप समझ सकती हैं कि इसके पीछे डिवाइन प्लानिंग है। वो आप तो यहाँ पे मिलने ही आए हैं ना एक दूसरे से। तो आप ये समझें, सबसे पहले तो आप अपने ट्विन फ्लेम पे आप फोकस होना बंद करें, क्योंकि आप एक सोल की जर्नी में हैं। तो आप उन्हें खुद के अंदर ही आप जितना हो सके फील करने की कोशिश करें। अगर आपने इनर वर्क, आप कहती हैं कि आपने इनर वर्क कर लिया है, मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट है, मैं सरेंडर हूँ, तो आप का ट्रस्ट कहाँ गया? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका ट्रस्ट कहाँ गया? फिर आप ये क्यों सोच रही हैं कि हमारा परमानेंट रीयूनियन होगा या नहीं होगा? वो तो आपके अंदर ही है ना। अगर आपने इनर वर्क किया है तो आप इस चीज़ को फील कर पाती होंगी कि वो आपके अंदर ही है। आप परमानेंट रीयूनियन में हैं हमेशा के लिए। आप इस 3D के पैटर्न से इस रिश्ते को ना देखें, नहीं तो आप हमेशा सेपरेशन में ही आप अपने आप को फील कर पाएंगी, और आप अपने आप को पेन देंगी उस चीज़ को लेकर। ठीक है, हमेशा अपने काउंटर पार्ट को भी ब्लेम करना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐसा होता ही है। डीएफ के लाइफ में, डीएफ के माइंड में ऐसा सा बात आना स्टार्ट हो जाता है कि हमारे काउंटर पार्ट मेरे पास नहीं आ रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी में बिजी हैं, या मैं अपने फैमिली को कैसे छोड़कर जाऊं उनके पास। तो ये सारी बातें अगर आपको घेरी रहेंगी तो आप इस जर्नी पर स्टक रहेंगी और आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास चले आते हैं सब कुछ छोड़कर, तो आपको इस जर्नी पर ट्रस्ट होगा या डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो नहीं भी आते हैं तो भी आपको उतना ही फेथ होना चाहिए, क्योंकि आप यूनियन पे आप फोकस ना रहें, नहीं तो आप खुद की जर्नी को ही डिले करते हैं। आप ये सोचें कि अगर वो हमसे दूर हैं या मैं उनसे दूर हूँ, तो वो किसी कारण से हैं। ठीक है, वो अपने मन से नहीं है, उनके कार्मिक रिलेशनशिप हैं, उनके कर्मात जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो वो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, और आपको भी क्लियर करना होगा। जो भी आपको फैमिली मिले हैं उनके साथ आप उन्हें पूरा करने में लगे रहें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अगर फैमिली के साथ ही निभाना है, किसी सोलमेट के साथ या किसी कार्मिक के साथ, तो हम अपना इनर वर्क छोड़ दें या डिवाइन पे सरेंडर होना छोड़ दें या ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा अपने डिवाइन पे सरेंडर रहें। आप ये समझें कि आपके प्रेजेंट में जो भी हो रहा है या फ्यूचर में जो भी होगा या पास्ट में जो भी हुआ अभी तक, तो आप ये सोचें कि वो आपके भलाई के लिए हुआ है। वो डिवाइन आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। आप ये देखें कि आपके लाइफ में हमेशा ग्रोथ हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ हो रहा है तो समझिए कि आप ग्रोथ कर रही हैं ना इस जर्नी पर। तो आपके काउंटर पार्ट भी वेट में रहते हैं कि आप एक दिन उनके पास आएंगी। ठीक है, तो अगर आपका मिलना होगा तो वो रास्ते डिवाइन बनाते हैं। आपके सोचने से नहीं होगा या उनके चाहने से नहीं होता है। वो तो खुद को बंधे हुए फील करते ही हैं, लेकिन वो डिवाइन आपके रास्ते बनाते हैं। आप खुद से कभी डिवोर्स लेने की कोशिश ना करें, या अपने डीएम को ज़्यादा कर्स ना करें, उन्हें फोर्स ना करें कि तुम ऐसा करो ये करो। आप हमेशा
जिस रिश्ते में भी हैं उन्हें ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें और उनके ऊपर भी विश्वास रखें। उन्हें भी लव सेंड करती रहें ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से निभा सकें। ठीक है, आप अपनी इनर पे फोकस रहें, उन्हें भी अपना कर्मा पूरा करने दें, उन्हें भी कर्मा क्लियर करने दें। आप चाहें तो अपने तरफ से कर्मा क्लीन कर सकती हैं और जितना हो सके जो भी सवाल हैं आप अपने डिवाइन से कर सकती हैं ताकि डिवाइन आपको रास्ता दे। वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे का भी रास्ता उन्होंने तय कर रखा होगा आपके लिए। सो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक डीएफ का ये सवाल था कि मैं और मेरे ट्विन दोनों ही ट्रेवल कर रहे थे और साथ में उनकी कार्मिक वाइफ भी थी और वो बहुत ज़्यादा उनसे चिपकने की कोशिश कर रही है, उन्हें प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है। बताइए कि मैं इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपके डीएम का बॉडी उनके पास जा सकता है या कार्मिक कुछ समय के लिए वो दिखावा कर सकती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्मिक जो होते हैं वो कुछ समय का ही प्यार है। वो प्यार ही नहीं होता, वो सिर्फ एक दिखाने मात्र का ही होता है। हाँ, तो वो लव है ही नहीं, वो बस अपने और उन्हें अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, बस आपको भ्रम में डालने का कोशिश किया जा रहा है। आप ये समझें कि आपके डीएम भले ही 10 जगह चले जाएं या उनके पास कोई आ जाए, उनके सोल हमेशा आपको ही खोजती है ना। वो हमेशा आपके लिए ही क्रेविंग करते हैं, उन्हें सिर्फ आप पूर्ण कर सकती हैं, आप उन्हें कंप्लीट कर सकती हैं। तो आप अदर किसी को देखकर परेशान ना हो कि उनके कार्मिक बहुत प्यार दिखा रहे हैं या उनके सोलमेट बहुत प्यार दिखा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे आप विश्वास रखें। वो आपके सोल हैं तो वो आपके ही रहेंगे चाहे जहाँ भी रहें। अगर आप उनसे दूर होकर सिर्फ उनकी हैं, आप किसी के साथ वो फीलिंग नहीं फील कर पाती, तो आप ये सोचिए कि वो कैसे कर सकते हैं, है ना। वो हमेशा आपका ही साथ देंगे और आपको ही चूज करेंगे। इस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए कि वो किसी और को वो आप प्रायोरिटीज़ देने वाले हैं अपनी लाइफ में। वो बस एक छलावा है, एक दिखावा है। सो आप उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर आप इस जर्नी को समझती हैं तो आप इस रिश्ते को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगी अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग। एक डीएफ का ये भी सवाल था कि मेरे काउंटर पार्ट जब भी मुझसे बात करते हैं वो हमेशा सेक्सुअलिटी को लेकर ही बात करते हैं। उन्हें बस वही चाहिए। उनका बस ये कहना है कि उन्हें बस वही चाहिए। तो आप ये समझे कि डीएम का प्यार दिखाने का तरीका है बस। और बात है कि वो पहले जैसे एनर्जी में थे वो अब भी वैसे ही एनर्जी में हैं। आप उनके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ही कोई ना कोई कमी है और कमी ये है कि आपने इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपको ये लगता है कि आपने पूजा पाठ किया, आपने ध्यान साधना बहुत कर ली, आप ये कर लिए वो कर लिए, तो आप कंप्लीट हो गई हैं, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर गलत हैं। मैं जहाँ तक जान रही हूँ आपकी एनर्जी से, आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और ये मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ, अगर ऐसे एनर्जी में और भी लोग हैं और भी डीएफ का ये सवाल है अगर इससे मिलता जुलता है कि उनके डीएम जब भी आते हैं तो सेक्सुअलिटी को लेकर बातचीत करते हैं, उनसे इंटीमेट होने की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है एक तो वो हमेशा के लिए परमानेंट रीयूनियन में आ नहीं रहे हैं, ऊपर से अगर वो फ़ोन पे बात करते हैं तो उनका बस ऐसा ही बातचीत होता है। तो मुझे डिवाइन से जुड़ी हुई बातें करनी है, ना कि इनसे जुड़ी हुई बातें करनी है। तो मैं ये कहूँगी कि आप धीरे धीरे उन्हें गाइड करना स्टार्ट करें। अगर हाँ, मैं ये भी बोली थी कि आप गाइड करना उन्हें स्टार्ट करें, तो वो बोली कि मैं बोलने की कोशिश की, मैं उन्हें से सारी बातें करने की कोशिश की, बट वो चेंज होने का नाम ही नहीं लेते, वो वैसे ही हैं। तो यहाँ पर अब आप उन्हें अगर जितना हो सके आप समझा सकती हैं तो आप उन्हें गाइड करें, समझाइए। इस जर्नी को लेकर हमेशा डिवाइन की बातें करने की कोशिश करें। और अगर वो डिवाइन से जुड़ी बातें नहीं करते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप उन्हें अपनी एनर्जी देना थोड़ा कम कर दें और उनसे हो सके तो जितना हो सके बात करने की थोड़ा कम कोशिश करें। हाँ, ये नहीं कि आप हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दें, क्योंकि अगर डीएफ कितनी बार रन करती है ना तो डीएम के ऊपर भी वो भी रन करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनका वापस आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए वो अगर आते हैं तो उन्हें आने दें और उन्हें उनसे जितना हो सके उतना ही बात करने की कोशिश करें और
कोशिश करें कि हमेशा उन्हें ढंग से गाइड किया जा सके ताकि उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आए। और जितना हो सके आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करें, आप मेडिटेशन करने पे ध्यान दें, आप अपनी हीलिंग करने की कोशिश करें और डिवाइन से आप ये कहें कि यहाँ तक आपने अगर मेरे डीएम के अंदर इतना चेंजिंग किया है तो मैं चाहती हूँ उनके अंदर और भी ज़्यादा डिवाइनली इम्प्रूवमेंट आए, है ना, वो इस जर्नी पे और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। तो आप अगर बोलती हैं और तो आप देखेंगे कि उनके अंदर भी चेंजिंग आता ही आता है। थोड़ा सा दूरी बनाने का ज़रूरत है आपको और ज़रूरत से ज़्यादा आप उन्हें एनर्जी देने की कोशिश ना करें और ख़ुद के इनर वर्क पे फोकस करें। ये नहीं कि मैंने इतना कर लिया अब मैं छोड़ देती हूँ। इनर वर्क ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ये आपके अंदर की जो गंदगी होती है ना उन्हें क्लीन करने की कोशिश करती है। तो आप अपने ब्लॉकेज पे काम करें और ख़ुद के ऊपर जितना हो सके फोकस करें। 3D लाइफ कितना प्यारा लाइफ है, अगर आप देखा जाए तो आपके आसपास जो भी लोग हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करें, खुद के काम पे फोकस करें, सेल्फ लव पे फोकस करें। हमेशा अगर आप डीएम के एनर्जी पे फोकस करती हैं, डीएम के ऊपर फोकस करती हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद की एनर्जी उन्हें वेस्ट कर रही हैं। तो जैसे वो आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं ना, तो आप ये काम ना करें, ये मिस्टेक ना करें। आप खुद के ऊपर जितना हो सके फोकस करने की कोशिश करें और डिवाइन पे सरेंडर रहें। अगर आप डिवाइन पे सरेंडर रहती हैं तो आपके डीएम भी आपको क्रेविंग करेंगे, आपके ओर उनका फोकस होता है। और बात रही 3D में परमानेंट रीयूनियन की कि मेरे डीएफ का परमानेंट रीयूनियन कैसे होगा, कब होगा, तो ये मैं नहीं बता सकती और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बता सकता। मैं ये कहूँगी आप सभी ट्विन फ्लेम से, आप सभी डीएफ से और जितने भी डीएम सुन रहे हैं तो उनसे भी यही अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने इनर वर्क पे ही फोकस करें जितना हो सके और डिवाइन पे हमेशा सरेंडर रहें। डिवाइन की जब मर्जी होगी तो आप जिनके साथ रह रहे हैं आप देखेंगे कि उनके साथ आपका ऑटोमेटिक डिवोर्स हो चुका है या किसी कारण से आपके बीच में झगड़े हुए वो आपकी लाइफ से दूर हो गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ अपने आप होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपको मिलना होगा तो डिवाइन आपके मिलने का भी प्लानिंग करते हैं और आपके बीच में कितना बात करना है, क्या करना है, वो सब डिवाइनली गाइडेड होता है। तो उसके लिए आप एक दूसरे को फोर्स ना करें या किसी तरीके से ब्लेमिंग ना दें कि वो ऐसा किया वो या वो ऐसा किया। वो सब डिवाइन की तरफ से है, बस आप डिवाइन का एक आशीर्वाद समझिए और कुछ भी नहीं है। खुद की इम्प्रूवमेंट में जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस जर्नी पे ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो डियर आप सभी से यही मेरा अनुरोध है कि आप सभी यूनियन पे फोकस ना करके अपने जर्नी पे फोकस करें, खुद के ऊपर फोकस करें। ठीक है, और आपके डीएम तो आपके ही हैं, वो कहाँ आपको छोड़ के जा रहे हैं। जब आप नहीं उन्हें छोड़ेंगे तो वो कहाँ से छोड़ेंगे। और यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं है, बात है कि डिवाइन की मर्ज़ी। यहाँ पे सभी जो भी चीज़ हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है और सब उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। सो आप सभी एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट रखें उनके ऊपर तो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना हो सके खुद की हीलिंग करें। जितना आप हीलिंग खुद की करती हैं उतना ही ज़्यादा आप इस जर्नी को समझ पाती हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आशा करती हूँ कि आप में से कितनी सारी डीएफ होंगी जो इस सवाल से जुड़ी हुए परेशानी से आप घिर रही होंगी, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। आई विश आप सभी इस जर्नी पे ग्रोथ करती रहें और अपने अपने जर्नी फोकस करें। गॉड ब्लेस यू टू ऑल एंड राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री शक्ति।